रियलिटी चेक। चलिए देखते हैं। लोग अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट का एक्चुअल एज क्या होगा और क्या हम लोग अपने सैलरी पर रिटायर कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी एक्चुअल एज अभी है जो 30 साल है, और आप महीने के वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, जिसमें से 50,000 रुपये आपका खर्चा है और 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपने रिटायरमेंट की एज 50 से 60 के बीच में फ़िक्स की है। तो आपका जो एनुअल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपए, जो कि आप हर महीने 50,000 रुपये डालते हैं। और मैं एनुअल ग्रोथ की बात करूं तो मैं ऑन एन एवरेज 5% एनुअल ग्रोथ आपके सैलरी का एज्यूम कर रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी मैं ऑन एन एवरेज 5% पर ईयर एज्यूम कर रहा हूं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न में एज्यूम कर रहा हूँ 12%, जो कि आप अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी डाल देंगे तो एज पर पास्ट रिकॉर्ड 12% मिल जाएंगे। और इन्फ्लेशन में एज्यूम कर रहा हूँ जो कि 4 से 6% के बीच में रहता है, वो मैं हाईएस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, चलो 6% होगा, जिसमें आपका जो फ्यूचर का एक्सपेंसेस होगा वो हो जाएगा 34,40,000। और मंथली जो आप रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हैं, जो कि लास्ट मंथ में जो आप विड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा 2,80,000 ऑलमोस्ट। एंड इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें, जो कि 30 साल में आपने इन्वेस्ट किया 6 लाख, वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख ही रहेगा, और उसका कॉर्पस भी 6 लाख रहेगा। 35 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 9.7 लाख, और टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 40 लैक्स, और टोटल कॉर्पस बन जाएगा आपका 75 लैक्स। 40 साल में वो आपका हो जाएगा 15.6 लैक्स, और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 95 लैक्स, और आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 2.3 करोड़। और 50 साल में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 40,40,000, और एनुअल इन्वेस्टमेंट होगा 40,40,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,30,00,000, और आपका जो कॉर्पस होगा वो होगा 8,20,00,000 रुपए का। और 60 ईयर तक अगर आप रुकते हैं, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है 1.5 करोड़, और जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा 9 करोड़ रुपए, और जो टोटल कॉर्पस होगा जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 20 करोड़ रुपए। तो मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबली अगर रिटायर होने की सोच रहे हैं तो आप हो सकते हैं बिटवीन 50 to 52 ईयर्स, और अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो वेल एंड गुड। तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट।